नमस्कार दर्शकों। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिलचस्प कहानी जो ज्ञान, बुद्धि और जादू की एक हल्की सी छुअन को खूबसूरती से मिलाती है। यह कहानी है रूपांतरण, भक्ति और कहानी कहने की अद्भुत शक्ति की। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर निकलने वाले हैं जो ये साबित करता है कि शब्द न केवल चंगा कर सकते हैं, बल्कि प्रेरित कर सकते हैं और यहां तक शक्तिशाली श्रापों को भी तोड़ सकते हैं। टाइटल शाही छाया की तलवार। स्थान प्राचीन चीन तांग वंश का समय। शैली ऐतिहासिक, रहस्य आत्मजानी। प्राचीन चीन के तांग वंश के समय की बात है। राजधानी चांगहान से दूर एक पहाड़ी गांव में एक साधारण लोहार रहता था। उसका नाम था लिन वेई। वह दिन रात तलवारें बनाता, पर उसका सपना था एक ऐसी तलवार बनाना जो अंधकार को भी काट सके। गांव के पुराने ग्रंथों में लिखा था कि एक समय शाही सेनापति जनरल छाओ ने ऐसी ही एक तलवार बनाई थी जिसे कहा जाता था छाया की तलवार। यह तलवार रात में चमकती थी और बुराई को पहचान कर खुद हिलती थी, पर छाओ की मृत्यु के बाद वह तलवार गायब हो गई थी। एक दिन एक रहस्यमयी बुढ़िया लिन वेई की दुकान पर आई। उसने एक पुरानी धातु की छड़ उसे दी और कहा, इससे छाया की तलवार फिर बन सकती है, पर इसकी परीक्षा तुम नहीं, समय लेगा। लिन ने वर्षों की तपस्या से उस धातु से एक तलवार बनाई। जैसे ही तलवार तैयार हुई, उसकी दुकान में अंधेरा फैल गया और तलवार हल्के नीले प्रकाश में चमकने लगी। तभी एक धूर्त सरदार युआन फू अपने सैनिकों के साथ गांव पर हमला करने आया। लिन ने डर के मारे तलवार उठाई। जैसे ही उसने तलवार को हवा में घुमाया, उसकी परछाई अलग हो गई और सामने खड़ी हो गई। वो खुद की एक छाया योद्धा बन गई। उस छाया योद्धा ने युआन फू के सैनिकों को बिना खून बहाए परास्त किया। युआन फू भाग गया। अगले दिन तलवार फिर से ठंडी हो गई। वो केवल उस समय जागती जब कोई निष्कलंक हृदय से उसका उपयोग करता। गांव ने उसे एक मंदिर में स्थापित कर दिया और लिन वेई को नाम दिया गया, छाया का संरक्षक। सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, उसके धारक की नीयत में होती है। लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।